एक छोटे से गांव में दो किसान रहते थे जिनके नाम थे बिरजू और रतन। दोनों के घर आमने सामने बने हुए थे और उनके खेत भी एक दूसरे से सटे हुए थे। लेकिन स्वभाव में दोनों वो बिल्कुल अलग थे। रतन एक लालची और ईर्ष्यालु व्यक्ति था जो हमेशा दूसरों की खुशियों को देखकर खिन्न हो जाता था। दूसरी ओर बिरजू का स्वभाव बिल्कुल उल्टा था। वह सादा जीवन जीता था और हर हाल में संतोष और प्रसन्नता का अनुभव करता था। बिरजू की मुस्कान हर सुबह सूरज की पहली किरण की तरह उसके चेहरे पर खिल जाती थी। उसकी आवाज में ऐसा अपनापन और सादगी था कि जो भी उससे मिलता उसका दिन बन जाता था। वह अपने खेत में काम करता, अपने परिवार का ख्याल रखता और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लेता था। वहीं दूसरी ओर रतन की जिंदगी बिल्कुल उल्टा थी। उसके पास धन और साधन तो थे लेकिन उसका मन कभी संतुष्ट नहीं होता था। वह हमेशा सोचता कि उसके पास जो भी है वह पर्याप्त नहीं है। बिरजू को देखकर चिड़चिड़ाया करता था। आखिर यह बिरजू हर वक्त इतना खुश कैसे रहता है? इसकी जिंदगी में तो कोई बड़ी दौलत भी नहीं है। रतन का दिन बिरजू की खुशी देखकर जलने में बीतता था और रात इसी सोच में गुजरती कि बिरजू की मुस्कान के पीछे क्या राज है। उसकी यह जलन धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि वह अपनी खुशियों को भी भूलने लगा। दूसरी तरफ बिरजू को रतन की इन बातों का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। वह तो अपनी ही दुनिया में मस्त रहता था, जैसे आसमान में उड़ता हुआ एक आजाद पंछी। इस तरह दोनों की जिंदगियां एक ही गांव में एक ही रास्ते और एक ही आसमान के नीचे होने के बावजूद बिल्कुल अलग दिशा में चल रही थीं। एक दिन की बात है, गांव में अचानक घने बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। आसमान से मानो पानी की धाराएं बहने लगी। बिरजू और रतन दोनों ने अपने अपने घरों से इस बारिश का नजारा देखा, लेकिन दोनों की प्रतिक्रियाएं एकदम अलग थीं। बिरजू की पत्नी बिंदिया चिंतित स्वर में बिरजू से बोली, यह बारिश तो लगातार हो रही है। बिरजू बोला, हमारी फसल तो पककर तैयार है। अगर यह बारिश और तेज हुई तो कहीं हमारी मेहनत पर पानी ना फिर जाए। बिरजू ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और सहजता से कहा, अरे बिंदिया, चिंता मत करो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बारिश तो ऊपर वाले का दिया आशीर्वाद है, बस हमें अपना काम करना चाहिए, बाकी वह सब देख लेगा। उसकी बातों में इतना विश्वास और सादगी था कि बिंदिया का मन थोड़ा शांत हो गया। उधर रतन अपने आंगन में खड़ा बारिश को देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। उसकी पत्नी रुक्मणी ने उससे पूछा, इतनी बारिश हो रही है और तुम खुश हो रहे हो? यह तो हमारी फसल के लिए खतरनाक है। रतन ठहाका लगाते हुए बोला, अरे रुक्मणी, यही तो मजा है देखना। बिरजू इस बारिश को देखकर परेशान हो रहा होगा। बेचारा सोच रहा होगा कि उसकी फसल बर्बाद हो जाएगी। रुक्मणी ने उसे हैरानी से देखा और बोली, लेकिन बारिश से हमारी फसल भी तो बर्बाद हो सकती है, इसमें खुशी की कौन सी बात है? तन ने बेपरवाही से जवाब दिया, मेरी फसल बर्बाद हो जाए तो क्या हुआ, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। मेरा असली धंधा तो लोगों को ब्याज पर अनाज और पैसे देना है। उनकी वसूली से मैं आराम से जी सकता हूँ। फसल का नुकसान मुझे जरा भी नहीं खलेगा। रुक्मणी ने उसकी बात पर सहमति जताई, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। रतन की खुशी बिरजू की परेशानी में छिपी हुई थी और यही सोचकर वह संतुष्ट महसूस करता था।
जहाँ बिरजू बारिश की हर बूंद में प्रकृति की खूबसूरती देख रहा था, वहीं रतन उस बारिश में दूसरों की परेशानियों का आनंद ढूंढ रहा था। कुछ दिनों के बाद बारिश थम गई, लेकिन वह अपनी छाप छोड़ चुकी थी। गांव के ज्यादातर खेत पानी में डूब चुके थे और किसानों की मेहनत से तैयार फसल बर्बाद हो चुकी थी। पूरे गांव में मायूसी का माहौल था। बिरजू भी अपने खेत में खड़ा होकर बर्बाद हुई फसल को देख रहा था। उसके चेहरे पर दुख का हल्का सा भाव था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी संतोष की झलक थी। तभी वहां रतन पहुंचा। उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। वह बिरजू की ओर देखकर बोला, क्या बात है बिरजू, बड़े परेशान से लग रहे हो, ऐसा क्या हो गया? बिरजू ने गहरी सांस और हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अरे रतन, क्या बताऊं, मेरी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। अब तो बस भगवान का ही सहारा है। रतन ने ठहाका लगाते हुए कहा, तो अफसोस क्यों कर रहे हो बिरजू? तुम तो हमेशा ही अपनी मेहनत का फल गरीबों में बांट देते हो, दोनों हाथों से पैसा लुटाते हो। अगर मेरी तरह सोच समझकर रुपया बचाते और गांव वालों को ब्याज पर पैसा देते तो आज तुम्हें कोई चिंता ना होती। देखो, मेरी फसल भी बर्बाद हुई, लेकिन मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं। मेरे पास तो और भी रास्ते हैं। बिरजू ने रतन की बात सुनी और शांत स्वर में कहा, रतन, सोचने और चाहने से कोई सुखी नहीं होता है। सुख तो मन की स्थिति है। मेरा विश्वास है कि जो हुआ वह मेरे लिए अच्छा ही होगा। और जहाँ तक तुम्हारे पैसे बचाने की बात है, मैंने हमेशा सीखा है कि धन से ज़्यादा इंसानियत की कीमत होती है। अब सब कुछ भाग्य के हाथ में है और मुझे अपने भाग्य पर पूरा भरोसा है। मेरा भाग्य इतना खराब नहीं हो सकता है कि मुझे 2 वक्त की रोटी भी ना मिले। रतन ने उसकी बात पर जोर से हंसते हुए कहा, भाग्य पर भरोसा करना तो तुम जैसे भोले भाले लोगों का काम है। बिरजू, देखना, मैं अपने तरीके से हमेशा आगे रहूंगा और तुम्हारी इस सोच से तुम्हें सिर्फ नुकसान ही होगा। बिरजू ने उसकी हंसी को अनसुना करते हुए शांतिपूर्ण जवाब दिया, रतन, सुख दुख का असली कारण हमारी सोच है। मैं जो भी करता हूँ उसे पूरे दिल से करता हूँ और जो मिलता है उसमें संतोष करता हूँ। यही मेरी ताकत है। रतन उसकी बातों को समझने के बजाय हंसने लगा। तभी बिरजू अचानक रतन की ओर मुड़ा और गहरी आवाज में बोला, वैसे रतन, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। कल रात मुझे एक अजीब और विचित्र सपना आया। रतन ने उत्सुकता से पूछा, अरे क्या सपना देखा बिरजू, बताओ तो सही। बिरजू ने थोड़ा रुककर कहा, मैंने देखा कि मेरे खेत में जो बारिश का पानी जमा हुआ था वह अचानक रंग बिरंगी किरणों से चमकने लगा। उसकी चमक इतनी तेज थी कि मेरी आंखें चौंधिया गईं। फिर देखते ही देखते वह पानी सोने और चांदी के सिक्कों में बदल गया। फिर वह सिक्के धीरे धीरे मेरे खेत से उड़कर मेरे घर की खिड़की से अंदर आने लगे। मेरा पूरा घर उन सिक्कों से भर गया। ऐसा लगा जैसे भगवान ने मेरे घर पर अपनी कृपा बरसाई हो। रतन यह सुनकर चौंक गया। उसने अपनी आंखें फैलाते हुए कहा, क्या? यह तो वाकई अजीब बात है बिरजू, क्योंकि कल रात मुझे भी एक ऐसा ही सपना आया। बिरजू हैरानी से बोला, तुम्हें भी कैसा सपना? रतन ने अपनी बात शुरू की, मैंने देखा कि मेरे खेत में भी सोने चांदी के सिक्के उगने लगे हैं, लेकिन फर्क यह था कि वे सिक्के मेरे खेत से बाहर निकलकर मेरे चारों ओर चक्कर लगाने लगे हैं। वे सिक्के मेरे पास आने की बजाय मुझसे दूर हो रहे थे, जैसे मुझे चिढ़ा रहे हों। मैं उन्हें पकड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन वे मेरे हाथ नहीं आए।
यह देखकर मैं बेचैन हो गया और मेरी नींद टूट गई। बिरजू ने यह सुनकर गहरी सांस ली और बोला, यह तो वाकई अजीब बात है रतन। सोचो, एक ही रात में हम दोनों को इतने मिलते जुलते सपने कैसे आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे यह कोई संकेत हो। रतन ने तुरंत उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे बिरजू, सपने तो बस सपने होते हैं, इन पर इतना गहराई से मत सोचो। यह सब दिमाग की खुरापात है, छोड़ो इसे। चलो अब मैं चलता हूँ। यही कहकर रतन वहाँ से चला गया, लेकिन उसकी चाल में अब वह आत्मविश्वास नहीं था जो पहले हुआ करता था। सपने ने उसके मन में सवाल तो खड़े कर दिए थे, लेकिन वह इसे स्वीकार करने को तैयार न था। उधर बिरजू अपने खेत में खड़ा अपनी बर्बाद हुई फसल को निहार रहा था। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब फिर से मेहनत करनी होगी, बीज बोने होंगे ताकि वक्त आने पर फसल फिर से ललहा उठे। अब मुझे दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। हे भगवान, तूने यह क्या किया? लेकिन जो भी है, मैं हार नहीं मानूंगा। सूरज सिर पर था और कड़ी धूप खेतों को तपाए जा रही थी। पसीने से तरबतर बिरजू ने अपने हल को उठाया और खेत की मिट्टी को जोतने लगा। उसके मन में केवल एक ही विचार था, मेहनत से सब कुछ दोबारा हासिल करना। लेकिन तभी हल अचानक जमीन में कहीं गहराई तक फंस गया। बिरजू रुक गया और हल को खींचने की कोशिश करने लगा। अरे, यह हल कहाँ पर अटक गया? लगता है कि किसी सख्त चीज में फंस गया है, उसने हैरानी से कहा। फिर उसने हल को छोड़कर उस जगह की मिट्टी खोदना शुरू किया। उसके हाथ मिट्टी से सने जा रहे थे, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी और उत्सुकता थी। जैसे ही उसने मिट्टी को थोड़ा और हटाया, उसकी आंखें आश्चर्य से चौंक गईं। अरे, यह तो कोई धातु की चीज लग रही है। उसने खुदाई तेज कर दी। कुछ ही देर में जमीन के नीचे से एक चमचमाता हुआ सोने का कलश बाहर निकला। बिरजू की आंखें उस चमक से चमक उठी। भगवान, यह तो सोने का कलश है। उसकी आवाज में आश्चर्य और खुशी दोनों झलक रहे थे। वह कुछ ही क्षण तक उस कलश को देखता ही रह गया। हाथों से उसने धीरे धीरे कलश का ढक्कन खोला। जैसे ही ढक्कन हटा, उसके अंदर सोने की स्वर्ण मुद्राएं चमकने लगी। सूर्य की किरणें उन सिक्कों से टकराकर ऐसा प्रतीत हो रही थीं जैसे आसमान से हीरो की बारिश हो रही हो। बिरजू की आंखें चमक उठी और वह आश्चर्य से बोला, हे राम, यह तो बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं हैं। भगवान, यह तूने मुझे क्या दिया? मेरी मेहनत का यह कैसा इनाम है? उसकी आवाज़ भावनाओं से भरी हुई थी। कुछ ही देर पहले तक जो व्यक्ति अपनी मेहनत और विश्वास के बल पर भविष्य की चिंता किए बिना आगे बढ़ने की बात कर रहा था, अब वह एक अप्रत्याशित वरदान के सामने खड़ा था। उसने उन सिक्कों को हाथ में लिया, उनकी चमक और वजन को महसूस किया और सोचने लगा, क्या यह वही संकेत है जो मेरे सपने में मुझे आया था? सोने की स्वर्ण मुद्राओं से भरा कलश देखकर बिरजू का मन आश्चर्य और खुशी से भर गया था। लेकिन तभी अचानक उसके दिमाग में रतन का सपना कौंध गया। उसने अपनी खुद की सांसों को थामते हुए महसूस किया और सोचा, रतन ने भी तो सपने में देखा था और कहा था कि उसने धन को अपने चारों ओर चक्कर लगाते देखा। क्या यह वही धन है? क्या यह भाग्य ने रतन के लिए यहाँ पर रखा है? अगर ऐसा है तो इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। यही विचार आते ही बिरजू का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आंखों में ईमानदारी और सच्चाई की चमक थी। उसने गहरी सांस ली, कलश की ओर देखा और खुद से कहा, नहीं, मुझे इस धन को अपने पास नहीं रखना चाहिए। यह सही नहीं होगा। जो चीज मेरी नहीं है उस पर मेरा हक कैसा?
यह सोचते हुए बिरजू ने धीरे धीरे उस सोने के कलश का ढक्कन बंद कर दिया। उसकी अंगुलियां सिक्कों की चमक को छूकर हल्की सी कांप रही थी, लेकिन उसका मन दृढ़ था। उसने कलश को उसी गड्ढे में वापस रखा और मिट्टी से उसे अच्छी तरीके से ढक दिया, जैसे वह धन कभी वहां पर था ही नहीं। बिरजू ने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे हमेशा सही राह दिखाना और सत्य का साथ देने की शक्ति देना। इसके बाद बिना किसी और देरी के बिरजू सीधा रतन के घर की ओर चल पड़ा। उसके कदम तेज थे, लेकिन मन में एक सुकून भी था। उसने सोचा, रतन को यह सब बताना जरूरी है। हो सकता है यह उसके भाग्य का हिस्सा हो। रतन का घर पास ही में था। रास्ते में चलते हुए बिरजू के मन में कोई लालच या पछतावा न था। उसके मन में केवल एक ही विचार था, सत्य और ईमानदारी का पालन करना। उसने तय कर लिया था कि वह रतन को उस सोने के कलश के बारे में सब कुछ बिल्कुल सही सही बता देगा, ताकि जो सही है वही हो जाए। जब बिरजू रतन के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने गहरी सांस ली और दरवाजा खटखटाया। बिरजू को अचानक अपने घर में आता देखकर रतन के मन में अजीब से ख्याल आने लगे। उसने सोचा, यह बिरजू यहाँ क्यों आया है? जरूर मुझसे अनाज या धन मांगने आया होगा, परंतु मैं इसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। खुद तो हमेशा बांटता फिरता है और अब मेरे पास हाथ फैलाने आया है। बड़ा आया। बिरजू रतन ने अपने इन विचारों को छिपाते हुए बनावटी मुस्कान लाते हुए बोला, अरे बिरजू, इधर कैसे आना हुआ? कोई खास बात है? उसने रतन की ओर देखकर कहा, अरे भाई रतन, तुम यहाँ आराम से बैठे हुए हो और उधर मेरे खेत में तुम्हारा भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रतन चौंक कर बोला, क्या क्या कहना चाहते हो भाई? साफ साफ बताओ। बिरजू मुस्कुराते हुए बोला, याद है तुमने बताया था कि तुम्हारे सपने में धन निकलकर तुम्हारे चारों ओर चक्कर काट रहा था। रतन ने थोड़ी हैरानी और झुंझलाहट के साथ जवाब दिया, हाँ कहा तो था, लेकिन इसका क्या मतलब है? और तुम इतने खुश क्यों दिखाई दे रहे हो? बिरजू ने उत्साहित होकर कहा, अरे भाई, खुशी की बात, सचमुच तुम्हारा भाग्य तुम पर मेहरबान हो गया है। तुम्हारा सपना सच निकला। रतन ने थोड़े असमंजस भरे स्वर में कहा, क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? बिरजू ने गंभीरता से कहा, आज जब मैं अपने खेत में हल चला रहा था तो मेरा हल अचानक किसी सख्त चीज में फंस गया। मैंने मिट्टी खोदकर देखा तो वहाँ एक बड़ा सोने का कलश गड़ा हुआ मिला। उसके अंदर ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं थीं। उस वक्त मुझे तुम्हारा सपना याद आ गया। तुम्हारे सपने में धन तुम्हारे ओर चक्कर काट रहा था और मुझे यकीन हो गया कि यह धन तुम्हारे लिए ही है, यह तुम्हारे भाग्य का हिस्सा है। रतन अवाक रह गया। वह कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा, जैसे उसके पास कहने के लिए शब्द ही नहीं हो। आखिरकार उसने धीरे से पूछा, तो तुमने क्या किया उस धन का? बिरजू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने उसे वही मिट्टी में वापस दबा दिया जहाँ से वह मिला था और तुरंत तुम्हें यह खबर बताने आ पहुँचा। रतन, यह धन तुम्हारे लिए है, मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं है। मैं तो सिर्फ सच का साथ देने आया हूँ। बिरजू के मुख से पूरी घटना सुनने के बाद रतन मन ही मन मुस्कुराने लगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। उसे बिरजू की ईमानदारी पर तरस भी आ रहा था और उसकी मासूमियत पर खुशी भी हो रही थी। उसने सोचा, यह बिरजू कितना बेवकूफ़ है, इतना बड़ा खजाना अपने हाथ से छोड़कर खुद मेरे पास आ गया। सच में इसकी बुद्धि पर तरस आता है, लेकिन अच्छा है इसका बेवकूफ़ होना, मेरे लिए तो फ़ायदेमंद है। रतन ने अपनी चालाक मुस्कान को छिपाते हुए
बिरजू की ओर देखते हुए कहा, हाँ भाई बिरजू, तुम सही कह रहे हो। शायद वह सोने का कलश मेरे ही भाग्य में लिखा था, वरना तुम्हारे सपने और मेरे सपने का इतना मेल कैसे हो सकता है। बिरजू ने संतोष से सिर हिलाया, हाँ रतन, यही तो मैं कह रहा हूँ। भगवान ने तुम्हें यह वरदान दिया है, जाओ और अपने भाग्य का स्वागत करो। तभी रतन की पत्नी रुक्मिणी वहां पर आ पहुंची। उसने रतन को घर से निकलने की तैयारी करते देखा तो पूछा, अरे अभी कुछ देर पहले तो आपको बहुत जोरों की भूख लगी थी, अब आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। रतन थोड़ी झुंझलाहट के साथ लेकिन धीमी आवाज में बोला, अरे रुक्मणी, जरा सुनो तो सही, यह बिरजू जो कह रहा है वह सुनकर तुम्हें भी यकीन नहीं होगा। उसके बाद रतन ने रुक्मणी को पूरी घटना बता दी, कैसे बिरजू को खेत में सोने का कलश मिला और कैसे उसने इसे रतन का भाग्य मानकर वापस मिट्टी में गाड़ दिया। यह सुनकर रुक्मिणी भी चकित हो गई। उसने रतन की ओर देखा और कहा, क्या यह सच है? अगर यह सच में हुआ तो भगवान सचमुच तुम पर कृपा कर रहे हैं। रतन जो अब तक अपनी पत्नी के सामने शांत दिखने की कोशिश कर रहा था, उसकी आंखों में अब लालच की चमक झलकने लगी थी। उसने हंसते हुए कहा, हाँ, अगर यह बेवकूफ सच बोल रहा है तो भगवान ने वाकई मुझ पर कृपा बरसाई है। चलो अब मुझे और देर नहीं करनी चाहिए, मुझे तुरंत जाकर उस खजाने पर अपना अधिकार करना होगा। रुक्मिणी ने रतन को रोकते हुए कहा, परंतु ध्यान रखना, जो भी करो सोच समझकर ही करना, कहीं ऐसा ना हो कि लोग तुम्हें मुसीबत में डाल दे। लेकिन रतन ने उसकी बात को अनसुना करके तेज कदमों से बिरजू के साथ चल पड़ा। जैसे जैसे वह खेत के नजदीक पहुंच रहा था, उसके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। उसके मन में खजाने का लालच और उत्साह दोनों एक साथ उमड़ रहे थे। रतन खेत में पत्थर के पास पहुंचकर रुक गया और एक पल के लिए गहरी सांस ली, फिर मन ही मन बोला, लगता है मेरे मूर्ख भाई बिरजू ने जिस पत्थर का जिक्र किया था यही वह पत्थर है। इतना कहते ही उसने पत्थर को पूरे जोश से हटा दिया और फावड़े से मिट्टी खोदने लगा। उसकी हर चोट पर मिट्टी ढेर बनती जा रही थी और रतन के मन में लालच का सैलाब उमड़ रहा था। अब कुछ ही देर में मैं उस खजाने का मालिक बन जाऊंगा, उसने खुद से कहा। थोड़ी देर के बाद मिट्टी के नीचे से चमकती हुई चीज दिखाई दी। रतन का दिल खुशी और उत्तेजना से तेजी से धड़कने लगा। यही तो है वह सोने का कलश। बिरजू मूर्ख है, लेकिन जो उसने कहा था वह बिल्कुल सच निकला। उसने मिट्टी को दूसरी ओर हटाया और कलश पूरी तरीके से नजर आने लगा। चमचमाते हुए उस कलश को देखकर रतन खुशी से चीख पड़ा, अब यह खजाना मेरा है। बिरजू जैसा मूर्ख मैंने जीवन में नहीं देखा। उसे यह खजाना मिल भी गया और फिर भी वह मुझे मेरे लिए छोड़ गया। क्या मूर्खता है! अरे यह तो उसके खेत में मिला था, फिर भी वह समझ रहा है कि यह मेरे भाग्य का है। कितना बड़ा बेवकूफ है। रतन ने जल्दी से कलश को उठाया और उसका ढक्कन खोलने के लिए तैयार हुआ। उसकी आंखों में सोने की चमक का ख्वाब साफ साफ झलक रहा था। उसने ढक्कन पर हाथ रखा और पूरी ताकत से उसे घुमाकर खोल दिया, लेकिन जैसे ही ढक्कन खुला, रतन के चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। उसकी आंखें भय और अविश्वास से चौड़ी हो गई। उसके हाथ कांपने लगे और वह घबराकर पीछे हट गया। कलश के अंदर सोने की स्वर्ण मुद्राएं नहीं बल्कि एक काला विशाल सर्प कुंडली मारे बैठा हुआ था। सांप ने अपनी चमचमाती आंखों से रतन की ओर घूरा और फन फैलाकर फुफकारने लगा। रतन का चेहरा पीला पड़ गया, उसका शरीर भी ठंडा हो गया और उसके हाथ से कलश लगभग गिरने ही वाला था।
उसने कांपते हुए कदम पीछे खींचे और मन ही मन चिल्लाया, यह क्या है? खजाने के बदले मौत। रतन अब समझ नहीं पा रहा था कि यह उसका लालच था या उसका भाग्य। उसने उसे इस भयानक स्थिति में डाल दिया। सर्प रतन को डसने ही वाला था, परंतु रतन की नजरें तीव्र और दिमाग चपल था। उसने एक ही झटके में सांप के मुंह पर ढक्कन लगा दिया। एक गहरी सांस लेकर उसने खुद को संभाला और सोचने लगा, अरे यह मैंने क्या कर दिया? बिरजू मूर्ख नहीं, असली मूर्ख है। उस गधे की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपने ही प्राण खतरे में डाल दिए। फिर अचानक उसकी आंखों में एक तीखी चमक आ गई। अब समझा, यह सारा खेल मेरा अपना भाई बिरजू रच रहा है। वह मुझसे अंदर ही अंदर जलता है, नालायक कहीं का। उसने मुझे मारने की इतनी गहरी चाल चली, तभी तो रास्ते में कुछ देर के लिए रुक गया और मुझे अकेला यहाँ पर भेज दिया। मुझसे दुश्मनी लेनी उसे बड़ी ही भारी पड़ेगी। उसने कहा, अब यही सोने के कलश मैं रात को अंधेरे में यही सांप बिरजू और उसकी पत्नी के घर में छोड़ाऊंगा। यही सांप जिसने मुझे डसने का इरादा किया अब उनके विनाश का कारण बनेगा। बिरजू ने सोचा था कि वह मुझे मारकर विजेता बनेगा, परंतु अब उसे पता चलेगा कि असली खिलाड़ी कौन है। रतन की आंखों में अब सिर्फ बदले की आग थी। उसने गहरी दबी हंसी के साथ कहा, अब बिरजू समझेगा कि रतन को मारने की साजिश रचने की सजा क्या होती है। मैं रतन हूँ और रतन कभी हार नहीं मानता है। रात का अंधेरा और चारों ओर गहरा सन्नाटा था। रतन अपनी योजना को अंजाम देने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। उसने उस सोने के कलश को उठाया जिसमें विषधर सांप कैद था। दबे कदमों से वह बिरजू के घर के पास पहुंचा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और बदला लेने की होड़ थी। उसने सोने के चमचमाते हुए कलश को खिड़की से अंदर फेंक दिया। कलश के गिरते ही घर के भीतर एक तेज धमाका हुआ। आवाज इतनी तीव्र थी कि बिरजू और उसकी पत्नी की नींद खुल गई। बिरिया ने भयभीत होकर अपने पति का हाथ पकड़ लिया और घबराई हुई आवाज में बोली, यह धमाका कैसा था? क्या हमारे घर की कोई दीवार गिर पड़ी है? बिरजू ने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं बिंदिया, यह दीवार गिरने की आवाज तो नहीं लगती है। ऐसा लगता है कि किसी ने खिड़की से कोई भारी चीज अंदर फेंकी है। उसकी आंखों में भी चिंता झलकने लगी। दोनों ने जल्दी जल्दी बिस्तर छोड़ा और धीमे कदमों से आवाज की ओर बढ़ने लगे। बिरजू बिंदिया को दिलासा देते हुए बोला, चिंता मत करो, चलो देखते हैं। जैसे ही बिरजू और बिंदिया अपने कमरे से बाहर निकले, उनकी आंखें चौंक गईं। सामने की जमीन पर एक चमचमाता हुआ सोने का कलश पड़ा था और उसके चारों ओर स्वर्ण मुद्राओं का ढेर बिखरा हुआ था। बिरजू कुछ क्षणों के लिए अवाक खड़ा हो गया, फिर उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उसने उत्साह से अपनी पत्नी की ओर देखा और कहा, बिंदिया, अरे यह तो चमक लगता है मेरा सपना सच हो गया। बिंदिया ने हैरान होकर पूछा, कौन सा सपना? बिरजू ने उत्साह में भरकर जवाब दिया, सुनो, मैंने कुछ ही दिन पहले एक सपना देखा था। उसमें मुझे दिखाई दिया था कि मेरे खेत का जमा हुआ पानी अचानक स्वर्ण मुद्राओं में बदल गया है और हवा के झोंकों से उड़कर खिड़की के रास्ते मेरे घर में आ गया है। और देखो बिंदिया, ठीक वैसा ही हुआ। यह तो भगवान की कृपा है। बिंदिया की आंखों में चमक आ गई। वह मुस्कुराते हुए बोली, आप बिल्कुल सही कहते हैं जी, यह तो किसी वरदान से कम नहीं है। हम तो रातों रात धनवान हो गए। फिर बिरजू बिंदिया से कहने लगा, लेकिन बिंदिया, क्या तुमने सुना नहीं, भयंकर वर्षा के कारण कितने किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी। वह बेचारे कितने परेशान थे, उनका सहारा कौन बनेगा?
यह सोने की मुद्राएं हमारे लिए भले ही सौभाग्य है, परंतु इनका एक हिस्सा हमें उन जरूरतमंदों की मदद में लगाना चाहिए। बिंदिया ने गर्व भरी नजरों से अपने पति को देखा और बोली, आप बिल्कुल सही कहते हैं, वे भी तो हमारे अपने हैं, हमारे भाई बंधु हैं, उनकी मदद करना हमारा कर्तव्य है। हमें इस शुभ काम में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। तब बिरजू ने कहा, ठीक है, कल सुबह हम इन स्वर्ण मुद्राओं को उन सभी जरूरतमंद के परिवारों में बांटेंगे जिनकी फसलें नष्ट हो गई हैं। इससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं है। उस रात बिरजू और बिंदिया की खुशी में करुणा और परोपकार का संगम हो गया। सोने की चमक ने उनके दिलों की चमक को और भी उज्जवल कर दिया। रतन रात भर अपनी योजना को अंजाम देकर चैन से सोया था। सुबह की पहली किरण के साथ जब उसकी आंखें खुली तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान तैर रही थी। उसने आलस्य से उठते हुए खुद से कहा, चलो अब देखते हैं बिरजू और उसकी पत्नी का हाल। मुझे पूरा यकीन है कि उस सर्प ने उन्हें डस लिया होगा। बड़े आए थे मेरे खिलाफ चाल चलने वाले, उनकी लाशें अब घर के अंदर पड़ी होंगी। ठीक है, अब उनका अंतिम संस्कार भी करवा देता हूँ। यही सोचते हुए वह संतुष्टि से अपनी योजना की सफलता का स्वाद चखने के लिए तैयार हो गया। थोड़ी ही देर में वह तेज कदमों से बिरजू के घर पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने घर का आंगन पार किया और भीतर झांका, उसके चेहरे की मुस्कान एक झटके में गायब हो गई। बिरजू और बिंदिया न केवल जीवित थे बल्कि उनके घर से हंसी खुशी की आवाजें गूंज रही थी। घर का माहौल उत्सव जैसा लग रहा था। रतन को यह देखकर गहरा धक्का लगा। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वह खुद को संभालते हुए बोला, बिरजू, तुम्हारे घर में तो आज बड़ा उत्साह और खुशी का माहौल है भाई, यह सब क्या हो रहा है? बिरजू ने जो स्वर्ण मुद्राओं के ढेर के पास बैठा अपनी पत्नी के साथ मुस्कुरा रहा था, हंसते हुए जवाब दिया, अरे रतन भाई, आओ आओ, मेरा सपना सच हो गया है। सचमुच आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। रतन की हैरानी और अधिक बढ़ गई। उसने आगे बढ़कर पूछा, सपना? कैसा सपना? कौन सा सपना? बिरजू ने रतन की ओर मुस्कुराते हुए देखा और बड़े उत्साह से कहा, रतन भाई, एक सपना तुमने देखा था और एक सपना मैंने। मेरे सपने में तो यह था कि धन मेरी खिड़की के रास्ते मेरे घर आएगा और देखो कल रात वही हुआ। अचानक से एक धड़ाम की आवाज सुनाई दी। जब मैं और मेरी पत्नी अपने कमरे से बाहर निकले तो हमने क्या देखा? एक चमचमाता हुआ सोने का कलश और उसके चारों ओर बिखरे हुए ढेर सारे स्वर्ण मुद्राएं। बिरजू की आंखों में चमक थी और उसकी आवाज में अभूतपूर्व खुशी। वह आगे बोला, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था रतन, मेरे सपने का सच होना तय था और भगवान की कृपा देखो, अब हम रातों रात धनवान बन गए हैं। रतन यह सुनकर भीतर ही भीतर आग बबूला हो गया। मन ही मन उसने गुस्से से कहा, अरे कमबख्त, यह फिर से बच निकला। यह क्या गजब हो गया। जो सोने का कलश मैंने इसके घर में फेंका था उसमें वाकई इतनी ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं थीं। यह तो मैंने सोचा भी नहीं था। काश मैं उस कलश के अंदर झांक लेता। अगर मुझे यह पता होता तो यह सब धन मेरे हाथ से कभी नहीं जाता। उसके भीतर क्रोध की लहरें उफान मार रही थी। उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में जलन और असफलता की कसक साफ दिखाई दे रही थी। वह मन ही मन अपनी किस्मत को कोसते हुए सोचने लगा, यह तो उल्टा मेरे ही फेंके हुए कलश से हर राजा बन गया। जो चाल मैंने इसकी बर्बादी के लिए चली थी वही इसकी खुशी का कारण बन गई। बाहर से रतन ने खुद को सान्यत दिखाते हुए कहा, अरे वाह बिरजू, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई। सचमुच भगवान का बड़ा आशीर्वाद है तुम पर, लेकिन
उसके दिल में उथल पुथल मची हुई थी। उसके भीतर जलता हुआ बदले का जुनून अब और अधिक भी गहरा हो चुका था। रतन भारी कदमों से घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी रुक्मणी को बुलाया और बोला, रुक्मणी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। काश मैं कल उस सोने के कलश के अंदर दोबारा झांक लिया होता, तब मुझे पता चल जाता कि उसमें ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं भरी हुई थी। अगर ऐसा करता तो यह सब धन आज मेरे पास होता। रुक्मिणी ने भौं चढ़ाते हुए कहा, कितनी बार समझाया है आपको, जल्दबाजी से काम मत किया करो। हमेशा बिना सोचे समझे कदम उठा लेते हो और फिर पीछे पछताते हो। रतन ने झुंझलाते हुए जवाब दिया, तुम क्या जानो रुक्मिणी, यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। वह सारा सोना उस मूर्ख बिरजू के हाथों लग गया। और सुनो, उसने तो आधे से ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं पूरे गांव में बांट दी हैं। गांव में हर जगह बस उसी की ही तारीफें हो रही हैं। जहां देखो लोग बिरजू का गुणगान कर रहे हैं, उसे दयालु, उदार और न जाने क्या क्या कह रहे हैं। रुक्मिणी ने थोड़ी झिझक के साथ पूछा, तो इसमें तुम्हें जलन क्यों हो रही है? उसने अगर यह जरूरतमंद की मदद की है तो उसमें बुरा क्या है? रतन ने गुस्से से अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, तुम नहीं समझोगी रुक्मिणी, मैं बिरजू से पहले ही बहुत जलता था, लेकिन अब जब पूरा गांव उसकी तारीफ में लगा हुआ है तो मेरी अंदरूनी जलन और अधिक बढ़ गई। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे भीतर आग लगा दिया हो। उसने दांत भजते हुए कहा, रुक्मिणी, अगर यह सोना मेरे पास होता तो पूरा गांव मेरे कदमों में होता, मेरी वाहवाही होती, लेकिन अब मैं यहाँ बैठा हूँ और बिरजू वहाँ हीरो बना हुआ है। यह सब मेरी जल्दबाजी और मूर्खता का नतीजा है। रुक्मिणी ने धीरे से कहा, तो अब क्या करोगे? बिरजू के खिलाफ कोई नई चाल चलोगे? रतन ने एक पल के लिए रुककर उसकी बात पर विचार किया। आंखों में एक बार फिर वही कुटिल चमक लौट आई। उसने गंभीर स्वर में कहा, देखते हैं, अभी तो मेरा मन जल रहा है, लेकिन यह बात यहीं खत्म नहीं होगी। बिरजू की यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रहने दूंगा। रुक्मिणी चुप रही, लेकिन उसने अपने पति के चेहरे पर बदले की आग को साफ देख लिया था। रतन अब अपनी असफलता को पचा नहीं पा रहा था। उसका मन जलन, गुस्से और बदले की आग से भर चुका था। एक दिन उसने रुक्मिणी से कहा, रुक्मिणी, अब और सहा नहीं जाता है। बिरजू को रास्ते से हटाने का कोई ना कोई तरीका तो मुझे निकालना ही पड़ेगा। रुक्मिणी ने थोड़ी बेचैनी के साथ पूछा, लेकिन अब क्या सोच रहे हो? उसने जवाब दिया, बिरजू और उसकी पत्नी को हमेशा के लिए खत्म करना। एक दिन अचानक उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना ने जन्म ले ही लिया। उसने खुद से बुदबुदाया और कहा, हाँ, यह योजना सही है। बिरजू रोज मंदिर जाता है, अगर मैं मंदिर के प्रसाद में जहर मिला दूं तो वह प्रसाद खाकर मर जाएगा। और सिर्फ वही नहीं, उसकी पत्नी भी वही प्रसाद खाएगी। यह सब इतने स्वाभाविक तरीके से होगा कि किसी को भी शक नहीं होगा कि प्रसाद में जहर था। उसने मन ही मन सोचा, इस बार तो बिरजू बच नहीं पाएगा। ना तो कोई सबूत होगा और ना ही कोई उंगली मेरी तरफ उठाएगा। यह काम पूरा होते ही बिरजू और उसकी पत्नी हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और फिर गांव में उनकी वाहवाही का शोर भी थम जाएगा। जैसे ही रतन के दिमाग में यह खतरनाक योजना पनपी, वह तुरंत हरकत में आ गया। उसने जहर से सना प्रसाद तैयार किया और उसे एक सुंदर थाली में सजाकर मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर खड़ा हुआ। उसकी आंखें मंदिर के दरवाजे पर लगी हुई थी और दिल में एक अजीब सा उत्साह था। वह बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब बिरजू बाहर आए और उसकी योजना पर काम शुरू हो। कुछ ही देर के बाद मंदिर के भीतर से घंटियों की आवाज सुनाई दी। रतन ने देखा कि बिरजू प्रसन्न मुद्रा में भगवान का
आशीर्वाद लेकर बाहर आ रहा है। उसने हाथ जोड़कर बिरजू को पुकारा, अरे बिरजू आओ भाई आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बिरजू ने आश्चर्य से रतन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई रतन, तुम यहाँ पर? यह तो बड़ी ही खुशी की बात है कि आज तुम भी भगवान के दर्शन करने आए हो। रतन ने एक आदर्श पड़ोसी की तरह सिर झुकाते हुए कहा, हाँ भाई, आज मैं भी भगवान की पूजा करने आया हूँ। देखो, मैंने प्रसाद चढ़ाया है और तुम्हारे लिए यह खास तौर पर लेकर आया हूँ। आखिर तुम ही तो इस गांव के सबसे भले व्यक्ति हो। मैंने भगवान से तुम्हारी खुशहाली के लिए प्रार्थना की है, इसीलिए चाहता हूँ कि यह प्रसाद तुम भी खाओ। भगवान की कृपा तुम पर बनी रहेगी और हाँ, इसे अपनी पत्नी को भी खिलाना। बिरजू यह सुनकर गदगद हो गया। उसने थाली की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, वाह रतन, तुम कितने अच्छे पड़ोसी हो। सच कहूँ तो तुमने मेरा दिल जीत लिया। मुझे खुशी है कि तुमने मेरे लिए इतनी चिंता की। अब तो मैं यह प्रसाद स्वयं भी खाऊंगा और अपनी पत्नी को भी खिलाऊंगा। लाओ, दो मुझे। रतन ने अपने हाथों से प्रसाद थमाया और मुस्कुराता हुआ एक दूसरी ओर खड़ा हो गया। लेकिन उसके मन में एक अलग ही लहर दौड़ रही थी, क्योंकि वह सोच रहा था कि आज मेरी योजना पूरी होगी। आज बिरजू और उसकी पत्नी हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा हो जाएंगे और कोई मेरी तरफ शक तक नहीं करेगा। बिरजू प्रसाद हाथों में लेकर मंदिर से बाहर निकला। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसकी चाल में आत्मविश्वास था, चेहरे पर मासूमियत थी। बिरजू प्रसाद लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजे से भीतर कदम रखा, उसकी पत्नी विद्या ने प्रसाद भरी थाली को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, यह प्रसाद तुम्हें किसने दिया? बिरजू ने थाली को टेबल पर रखते हुए कहा, अरे यह हमारे पड़ोसी रतन ने दिया है। उसी ने बताया कि वह भगवान के दर्शन करके आया है और वह यह प्रसाद खास तौर पर हमारे लिए तुम्हारे लिए लाया है। उसने भगवान से हमारे लिए प्रार्थना की है। अब लो, तुम भी थोड़ा खाओ और थोड़ा मैं भी खा लेता हूँ। विद्या ने थाली की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि तभी एक अजीब सी घटना घटी। अचानक छत से एक छिपकली फिसलकर सीधी प्रसाद में आ गिरी। प्रसाद झटके से थाली से बाहर गिर गया और फर्श पर बिखर गया। बिंदिया यह देखकर घबरा गई और चौंकते हुए बोली, हे भगवान, छिपकली का गिरना बहुत अशुभ होता है। यह तो बुरा संकेत है। बिरजू भी हक्का बक्का हो गया। उसने बिंदिया की ओर देखा और कहा, अरे यह क्या हो गया? छिपकली ने तो सारा प्रसाद ही खराब कर दिया। बिंदिया ने तुरंत कहा, नहीं, यह प्रसाद अब खाने योग्य नहीं है। मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा है। छिपकली का गिरना कुछ ठीक संकेत नहीं है। बिरजू ने उसे शांत करने की कोशिश की, तुम चिंता मत करो, जो हुआ सो हुआ। शायद भगवान का ही कोई संकेत होगा। अब इसे हटाकर बाहर रख दो, ताकि यह किसी के पैरों में आकर अपमानित ना हो। बिंदिया ने वही किया। प्रसाद उठाया और घर के बाहर रख दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जैसे ही बिंदिया ने वह प्रसाद बाहर रखा, तभी अचानक एक बकरी ना जाने कहां से वहां पर आ पहुंची। बकरी ने प्रसाद की ओर अपने कदम बढ़ाए। बिंदिया वहां खड़े खड़े यह सब देख रही थी, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसे देखकर बिंदिया सन्न हो गई। बकरी अचानक प्रसाद खाते ही लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ी। कुछ ही क्षणों में वह धरती पर गिरते ही अपनी आंखें बंद कर ली। बिंदिया दौड़कर बकरी के पास गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बकरी भी दम तोड़ दी थी। इस मंजर ने बिंदिया के दिल में एक ठंडी लहर दौड़ा दी। उसके दिमाग में एक ख्याल कौंधा, क्या इस प्रसाद में जहर था? वह भीतर तक सहम गई। अब तक जो प्रसाद एक सामान्य चीज लग रहा था, वह जानलेवा साबित हुआ। वह तुरंत घर के अंदर भागी और घबराई हुई आवाज में
सारी घटना अपने पति बिरजू को बताने लगी। बिरजू, मुझे लगता है कि रतन ने जो प्रसाद तुम्हें दिया था उसमें जहर मिला हुआ था। उसकी आवाज कांप रही थी। बिरजू ने चौंक कर उसकी ओर देखा। नहीं बिंदिया, ऐसा नहीं हो सकता है। रतन हमारा पड़ोसी है, वह मुझे क्यों मारना चाहेगा? बिंदिया ने दृढ़ता से कहा, मुझे पहले से ही शक था। वह केवल तुम्हारे साथ ऊपरी दोस्ती का नाटक करता है। अंदर ही अंदर वह तुमसे जलता है। मैंने कई बार उसकी आंखों में ईर्ष्या देखी है और अब यह घटना यह सब साफ इशारा कर रही है। बिरजू ने एक लंबी सांस ली और सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बिंदिया, मैं इसे नहीं मान सकता हूँ। रतन ऐसा नहीं कर सकता है। उसकी आवाज में जिद और विश्वास दोनों ही थे। यही कहकर तेज कदमों से घर से बाहर निकल गया, लेकिन बिंदिया के मन में डर और आशंका की परछाई छूट गई। जैसे ही बिरजू घर से बाहर निकला, उसका सामना रतन से हो गया। रतन के चेहरे पर पहले तो मुस्कान थी, लेकिन जैसे ही उसने बिरजू को जीवित और ठीक ठाक देखा, उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। प्रेम भाव से बोला, रतन, उस प्रसाद में ऐसा क्या था कि उसे खाते ही बेचारी बकरी तड़प कर मर गई? सच सच बताओ, क्या तुमने उस प्रसाद में जहर मिलाया था? रतन ने तुरंत अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए एक नकली मुस्कान के साथ कहा, बकरी मर गई? अरे भाई, प्रसाद में कुछ तो नहीं था, यह सब तुम्हारा वहम है। हो सकता है कि जिस बकरी ने वह प्रसाद खाया वह पहले से ही बीमार रही हो। आखिर भगवान के प्रसाद में भला कोई क्या मिला सकता है? बिरजू ने उसकी बात पर सहमति जताई, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी सवाल थे। हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो, यही बात मैं भी सोच रहा हूँ, उसने जवाब दिया। रतन ने राहत की सांस ली और बिना किसी और बातचीत के वहां से चुपचाप खिसक गया। लेकिन भीतर ही भीतर उसका गुस्सा उफान मार रहा था। जैसे ही वह अपने घर पहुंचा, उसने दरवाजा जोर से बंद किया और क्रोध भरी आवाज में अपनी पत्नी रुक्मणी को पुकारा, रुक्मणी, मेरी सारी योजना धरी की धरी रह गई। कितनी मेहनत से मैंने यह साजिश रची थी, लेकिन सब बेकार हो गया। वह बिरजू तो जिंदा है, कैसे बच गया? मुझे अब कुछ और सोचना होगा। तब रुक्मिणी ने कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की। अगर उन्हें शक हो जाता तो तुम्हें जेल जुर्माना हो जाता। तुम सही कह रही हो रुक्मिणी, मैं सचमुच बाल बाल बच गया हूँ, लेकिन अब मुझे और ज्यादा होशियारी से रहना होगा। रुक्मिणी ने उसकी बात सुनकर उसके साथ हाँ में हाँ मिला दिया और बोली, तुम्हारे लिए एक और बेहतर योजना लाई हूँ। रतन ने चौंक कर पूछा, अच्छा, कौन सी योजना? जल्दी बताओ, उसने धीरे से कहा। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा होगा, तब तुम चुपके से बिरजू के घर में आग लगा देना। लकड़ी के बने घर में आग तेजी से फैलेगी। मुझे पूरा यकीन है कि बिरजू और उसकी पत्नी दोनों ही उसी आग में जलकर मर जाएंगे। हमारा गांव इतना बड़ा है कि कोई यह पता भी नहीं लगा पाएगा कि आग किसने लगाई है। सब इसे एक हादसा समझेंगे। रतन की आंखें चमक उठी। वह उत्साह से चिल्लाया, वाह रुक्मिणी वाह, तुम्हारा दिमाग तो सचमुच तेज है। यह विचार मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? तुमने तो कमाल कर दिया। इतनी शानदार योजना बनाने के लिए तुमसे बेहतर और कौन हो सकता है? रुक्मिणी ने गर्व में सिर हिलाया। रतन अब पूरी तरीके से उसकी योजना पर अमल करने के लिए तैयार था। जब रात हुई, चारों तरफ सन्नाटा हुआ। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन रतन की आंखों में नींद का नामो निशान न था। उसने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए सही वक्त चुना। दबे पांव वह अपने घर से निकला और धीरे धीरे बिरजू के घर के पास पहुंचा। हाथ में जलती मसाल लिए उसने बिना किसी झिझक के घर के कोने में आग लगा दी। सूखी लकड़ियों से बने घर ने पल भर में
आग पकड़ ली और लपट तेजी से आसमान की ओर उठने लगी। बिरजू और बिंदिया अपने कमरे में सो रहे थे। घुटन भरी गर्मी और धुएं की गंध ने बिंदिया को अचानक जगा दिया। उसने आंखें खोलते ही देखा कि चारों तरफ धुएं का गुब्बार और आग की तेज लपटें फैली हुई थी। घबराहट से कांपती हुई उसने बिरजू को झकझोर कर उठाया। बिरजू जल्दी उठो, हमारा घर आग की लपटों में घिर चुका है। बिरजू भी घबराकर उठा और चारों तरफ नजरें दौड़ाई। आग की लपटें तेजी से बढ़ रही थी। बिंदिया ने कहा, मुझे पहले ही शक था कि रतन ऐसा जरूर कुछ करेगा। वह तुम्हारे साथ केवल ऊपरी दोस्ती का नाटक करता है। मैं बार बार तुमसे कहती हूँ कि वह अंदर ही अंदर तुमसे बहुत जलता है। अब देखो उसने क्या कर दिया। बिरजू जो पहले से ही खतरे को समझ चुका था, गुस्से में बोला, पगला गई हो क्या? बिना सबूत के ऐसे आरोप मत लगाओ। इस वक्त हमें खुद को बचाने पर ध्यान देना होगा। फालतू की बातें बाद में करना। बिना वक्त गवाए उसने बिंदिया का हाथ पकड़ा और तेजी से उस घर के पिछले दरवाजे की ओर से बाहर भागते हुए बाहर निकल आया। बाहर निकलकर उन्होंने देखा तो उनका आशियाना जलकर खाक हो चुका था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही गांव में हलचल शुरू हो गई थी। लेकिन बिरजू और बिंदिया के लिए यह सुबह किसी अंधेरी रात से कम न थी। वे दोनों अपने जले हुए घर के सामने जमीन पर उदास बैठे हुए थे। राख के ढेर में उनके जीवन की मेहनत दबी पड़ी थी। बिंदिया का चेहरा गमगीन था और बिरजू अपने भीतर बेबसी लिए अपने आप को कोस रहा था। थोड़ी देर के बाद गांव वाले वहां इकट्ठा होने लगे। हर कोई हैरान था कि इतनी भयानक आग कैसे लग गई। उसी भीड़ में रतन भी आ पहुंचा। उसने अपने चेहरे पर चिंता और सहानुभूति का नकाब ओढ़ते हुए बिरजू की ओर देखा और कहा, बिरजू भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर तुम्हारे घर में आग लगी तो लगी कैसे, या तो बहुत ही बुरा हुआ। बिरजू ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, पता नहीं रतन भाई, यह कैसे हुआ मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मेरा घर तो पूरी तरह जलकर राख हो गया है। जो मेरे पास था सब कुछ खत्म हो गया। मेरा सब कुछ इस आग ने निकल लिया। उसकी आवाज में दुख साफ झलक रहा था। रतन ने नकली हमदर्दी जताते हुए कहा, चिंता मत करो भाई बिरजू, तुम्हारा घर जल गया है तो क्या हुआ, मैं हूं ना। मेरा घर भी तुम्हारा ही घर है। तुम दोनों पति पत्नी मेरे घर में आकर रह सकते हो। जो भी होगा हम मिल बांट कर खाएंगे। आखिर तुम्हारा दुख मेरा दुख है। यह सुनकर बिंदिया ने बिरजू की ओर देखा और गुस्से भरे अविश्वास भरे भाव में बिरजू से कहने लगी, देखा देखा यह कितनी चालाकी कर रहा है। तब बिरजू ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारे घर में नहीं रहूंगा। मैंने फैसला कर लिया है। अब मैं अपने खेत में ही एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहूंगा। किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। रतन बोला, ठीक है भाई, जैसा तुम्हें ठीक लगे। बिरजू ने बिंदिया से कहा, चलो अब हमें खुद अपनी नई शुरुआत करनी होगी। वह दोनों धीरे धीरे अपने खेत की ओर बढ़ गए। जैसे ही बिरजू खेत में पहुंचा, उनके पीछे पीछे पूरे गांव वाले पहुंच गए। वह बिरजू की मदद करने के लिए जा रहे थे। उसमें से एक बुजुर्ग बोला, अरे बिरजू, जब हमारा बुरा समय था तो तुमने बिना कुछ सोचे समझे हमारी मदद की थी। आज तुम्हारा बुरा समय है तो क्या हम चुपचाप बैठे रहेंगे? हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारी झोपड़ी बनाएंगे ताकि तुम और बिंदिया फिर से अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। बिरजू यह सुनकर भावुक हो उठा। उसने अपने गम को छिपाते हुए कहा, भाइयों, मैंने जो किया वह सिर्फ इंसानियत के नाते किया था। आप सभी का यह सहयोग मेरे लिए बहुत बड़ा है। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। गाँव वालों ने बिना एक पल भी गंवाए काम शुरू कर दिया। कोई लकड़ी काटने लगा, कोई बांस बांधने में जुट गया। महिलाएं मिट्टी और घास लाने लगी। बच्चों तक ने
अपनी छोटी छोटी मदद से इस कदम में योगदान किया। देखते ही देखते खेत में एक सुंदर सा झोपड़ी बनकर तैयार हो गया। सिर्फ यह झोपड़ी न थी, बल्कि उसमें गांव वालों की मेहनत, प्यार और बिरजू के प्रति आभार की भावना झलक रही थी। झोपड़ी साधारण थी, लेकिन सुंदर और मजबूत थी। विद्या और बिरजू ने गांव वालों का शुक्रिया अदा किया। बिरजू ने कहा, आप सबने जो किया वह मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब मैं और मेरी पत्नी अपनी मेहनत से इस झोपड़ी को बनाएंगे और घर में निवास करेंगे। इस तरह विद्या और बिरजू उस घर में रहकर जीवन यापन करने लगे। जैसे सुबह होती बिरजू हल लेकर खेत में निकल जाता और मेहनत करता। विद्या भी उसका साथ देती। उनका जीवन फिर से एक नई राह पर चल पड़ा था। सुबह का समय था। सूरज की किरणें जंगल के घने पेड़ों से छनकर तालाब के पानी पर पड़ रही थी। बिरजू हर रोज की तरह अपने खेतों के सामने इस तालाब के किनारे बैठा हुआ था और प्रकृति की सुंदरता को निहार रहा था। इसी बीच उसकी नजर तालाब के बीच में खिले हुए एक अद्भुत नीले फूल पर पड़ी। वह फूल सामान्य नहीं था। उसकी पंखुड़ियां नीली चमक से भरी हुई थी और उसमें से सुनहरे रंग भी निकल रहे थे। बिरजू की आंखों में चमक आ गई। वाह, यह तो सचमुच अद्भुत फूल है। उसने खुद से कहा, ऐसा सुंदर फूल तो मैंने आज तक नहीं देखा। इसे भगवान को भेंट करना चाहिए, सही रहेगा। यह फूल मंदिर में चढ़ाने के लायक है। इतना सोचकर बिरजू बिना समय गवाए तालाब की ओर बढ़ने लगा। ठंडे पानी में उतरते हुए वह धीरे धीरे उस फूल की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने वह नीला फूल तोड़ा, अचानक तालाब में हलचल होने लगी। चारों ओर रंग बिरंगी किरणें फैल गईं और पानी मानो जीवंत हो उठा। बिरजू चौंक कर पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि उसके सामने एक तेजस्वी और सुंदर पुरुष प्रकट हो गया। उस पुरुष के बाल लंबे और चमकीले थे। बिरजू उसे देखकर अवाक हो गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन है? उस सुंदर पुरुष ने कहा, मैं इस तालाब का देवता हूँ। यह तालाब और इसमें खिलने वाला पुष्प पर मेरा अधिकार है। तुमने जो नीला फूल तोड़ा है वह साधारण पुष्प नहीं है। यह पुष्प हर सुबह स्वयं खिलता है और मैं इसे अपनी पत्नी को भेंट करता हूँ, लेकिन आज तुमने इसे तोड़ लिया। बिरजू ने अपराध बोझ से सिर झुका लिया। उसने क्षमा मांगने के लिए कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन तालाब के देवता ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और कहा, यह पुष्प अत्यंत मूल्यवान है, इसे मुझे लौटा दो। इसके बदले में मैं तुम्हें स्वर्ण मुद्राओं का खजाना दूंगा। बिरजू स्तब्ध था। उसने नीले फूल को बड़ी विनम्रता से उस सुंदर पुरुष की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह पुष्प आपका ही है, क्योंकि यह तालाब भी आपका है। मुझे इस पुष्प के बदले कुछ नहीं चाहिए। इसे मैं आपको वापस करता हूँ। यह बात सुनकर पल भर में वह देवता चौंक गया और प्रशंसा के भाव से कहा, तुमने यह उत्तर मेरे लिए अप्रत्याशित दिया है। ज्यादातर लोग स्वर्ण मुद्राओं का खजाना पाने की बात सुनते ही लालच में आ जाते हैं, लेकिन तुम्हारा मन पूरी तरीके से पवित्र और साफ है। तुम सचमुच एक अद्भुत इंसान हो। मैं तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति से प्रभावित हूँ और तुम्हें एक वरदान भी देना चाहता हूँ। बिरजू ने सिर झुका लिया और आदर पूर्वक कहा, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा और मेरी पत्नी का मन हमेशा संतुष्ट रहे। काम में भी हाथ लगाऊं, वहाँ धन समृद्धि में बरकत हो और अधिक गरीबों की मैं मदद कर सकूं। मेरा उद्देश्य केवल अपनी खुशहाली नहीं बल्कि दूसरों की भलाई है। तालाब के देवता ने यह सुनकर गहरी मुस्कान के साथ कहा, तुमने जो मांगा वह न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के भले के लिए भी मांगा है। मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ, तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का मन हमेशा संतोष से भरा रहेगा। तुम जो भी काम करोगे उसमें सफलता
तुम्हारे साथ होगी और अब से जब भी तुम मिट्टी को भी हाथ लगाओगे वह सोने में बदल जाएगी। इससे तुम न केवल अपनी जरूरतें पूरी कर सकोगे बल्कि जरूरतमंद की भी मदद कर सकोगे। इतना कहते ही तालाब का देवता मुस्कुराया और वहाँ गायब हो गया। बिरजू वहीं खड़ा हो गया। उसके दिल में कृतज्ञता और आनंद का सागर उमड़ रहा था। उसने आकाश की ओर देखा और मन ही मन तालाब के भगवान को नमस्कार किया। फिर उसने नीला पुष्प वही तालाब में प्रवाहित कर दिया और अपनी पत्नी के पास वापस लौट आया। उस दिन के बाद से बिरजू के जीवन में मानो चमत्कार होने लगे। वह जिस काम में भी हाथ लगाता उसमें उसे अशांति सफलता मिलती। उसकी मेहनत और ईमानदारी रंग लाने लगी। उसकी मेहनत और ईमानदारी रंग लाने लगी। कुछ ही महीनों में उसके खेतों में फसल इतनी अत्यधिक पैदा हुई कि लोग दूर दूर से उसकी फसल खरीदने आने लगे। उसकी फसल आसपास के खेतों से 10 गुना ज्यादा बढ़ने लगी। बिरजू ने अपनी फसल को बेचकर झोपड़ी की जगह राजमहल बना दिया। जो भी धन प्राप्त हुआ उसे धीरे धीरे झोपड़ी की जगह सुंदर भवन में बदल दिया और वह धन गरीबों की सहायता में भी लगाने लगा। वह उतना धनी हो गया था लेकिन अब भी उसके स्वभाव में विनम्रता और निस्वार्थ भक्ति थी। वह अपने आसपास के गरीबों की मदद करता था, अन्न और वस्त्र देता था, उनकी समस्याओं को सुनता भी था। यह सब देखकर रतन अंदर ही अंदर जलने लगा। वह बिरजू की बढ़ती समृद्धि और खुशहाली को सहन नहीं कर पा रहा था। एक दिन वह क्रोध से भरा हुआ बिरजू के घर जा पहुंचा और कहने लगा, अरे बिरजू बाहर आओ। रतन ने ऊंची आवाज में पुकारा। बिरजू बाहर आया और रतन को देखकर कहने लगा, भाई रतन क्या बात है, सब कुशल तो है। रतन ने अपनी जलन को छिपाने की कोशिश करते हुए कहा, अरे भाई बिरजू एक बात तो बताओ, तुम्हारे और मेरे खेतों में तो बहुत अंतर है। तुम्हारा खेत मेरे खेत से छोटा है लेकिन तुम्हारी फसल में मेरे खेत की फसल से 10 गुना ज्यादा फसल होती है। आखिर यह कैसे हो रहा है? कौन सा जादुई बीज इस्तेमाल कर रहे हो? मुझे भी यह रहस्य बताओ। बिरजू जो सीधा साधा और ईमानदार व्यक्ति था, रतन की चालाकी को समझ नहीं पाया। उसने रतन को पूरी घटना विस्तार से बता दी। उसने तालाब के देवता के प्रकट होने, नीले पुष्प और वरदान के बारे में सब कुछ बता दिया। रतन ने सब कुछ बड़े ध्यान से सुना लेकिन बाहर से गंभीर और सहानुभूति पूर्ण दिखाने वाला रतन अंदर ही अंदर अपने स्वार्थी मंसूबे बुन रहा था। वह भी मन में सोचने लगा कि मैं भी तालाब में जाऊंगा, फूल तोड़ूंगा और उस देवता से वरदान मांगूंगा, फिर देखता हूँ बिरजू के पास क्या बचता है। यही सोचकर वह जल्दी जल्दी उस तालाब पर पहुँचा। अगली सुबह ही उसकी यही सोचकर वह जल्दी जल्दी घर गया और सूरज की पहली किरण के साथ तालाब के शांत जल में पहुंच गया। उसके मन में लालच और चालाकी थी। उसने नीला पुष्प देखा और सोचने लगा, यही पुष्प बिरजू को रातों रात अमीर बना दिया है। अब इसे तोड़कर मैं भी अपनी किस्मत बदलूंगा। उसने एक पल भी गवाए बिना तालाब के ठंडे पानी में कदम रखा। धीरे धीरे वह नीले पुष्प की ओर बढ़ा, मानो कोई चोर अनमोल खजाने की ओर खिसक रहा हो। जैसे ही उसने उस नीले फूल को तोड़ा, तालाब का पानी अचानक उथल पुथल करने लगा। तभी पानी में से अचानक एक तेजस्वी और दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसका रूप देखते ही रतन कुछ क्षण के लिए चौंक गया। उस सुंदर पुरुष की आंखें रतन पर पड़ी और उसकी उपस्थिति ने तालाब के माहौल को बदल दिया। पुरुष ने गंभीर स्वर में कहा, यह नीला पुष्प मेरा है। इसे तोड़कर तुमने मेरे अधिकार का उल्लंघन किया है। अब इसे मुझे लौटा दो। इसके बदले में मैं तुम्हें जितना चाहो स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। रतन पहले से ही अपनी योजना बना चुका था। उसने उत्तर दिया, नहीं, मुझे स्वर्ण मुद्राएं नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे धन से संतुष्ट नहीं हो सकता हूँ। मुझे एक वरदान चाहिए।
देवता ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, कैसा वरदान चाहिए तुम्हें? रतन ने अपनी आवाज में गर्व भरते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं सोचूं वह तुरंत पूरा हो जाए, बस यही वरदान चाहिए। तालाब का देवता रतन की बात सुनकर कुछ पल के लिए शांत हो गया। उसने गंभीर स्वर में कहा, सोच लो, तुम्हारी मांग साधारण नहीं है। हमारी सोच पर हमेशा हमारा नियंत्रण नहीं रहता है। यह वरदान तुम्हारे लिए घातक भी हो सकता है। रतन ने झुंझलाते हुए कहा, मुझे मत सिखाओ, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। अगर तुम्हें वरदान देना है तो दो, नहीं तो मैं यह नीला पुष्प तुम्हें नहीं दूंगा। देवता ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, तुम्हारी जिद है तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। अब से जो भी तुम सोचोगे वह पूरा हो जाएगा। इतना कहकर देवता ने रतन की ओर हाथ बढ़ाया। रतन ने वह नीला पुष्प उसके हाथों में थमा दिया। पुष्प को पाकर तालाब का देवता वहाँ से गायब हो गया। रतन वहीं खड़ा हुआ अपने भीतर अचानक से आए इस चमत्कारी वरदान की शक्ति को महसूस करने लगा। उसके चेहरे पर गर्व और लालच की चमक थी। उसने मन ही मन सोचा, अब देखता हूँ इस दुनिया में कौन मुझे रोक सकता है। अब तो मेरी हर इच्छा पूरी होगी और मैं सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाऊंगा। रतन अपने घर पहुँचते ही उत्साह भरे स्वर में अपनी पत्नी रुक्मिणी के पास गया और कहने लगा, आज तो चमत्कार हो गया, मुझे वरदान प्राप्त हो गया है। अब मैं जो कुछ भी सोचूंगा वह तुरंत हकीकत बन जाएगा। रुक्मिणी ने उसकी बात सुनकर कहा, सही, सच कहते हो। हमारे खेत में एक ऐसा राजमहल खड़ा हो जाए जो रतन के नाम जितना है अद्भुत हो। तब उसकी पत्नी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो हमारे खेत में एक ऐसा राजमहल खड़ा हो जाए और धन धान से भर जाए। यह सुनकर रतन उत्साहित होकर बोला, चलो अपने खेत में चलते हैं और देखते हैं कि यह वरदान कितना शक्तिशाली है। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपने खेत की ओर चल दिए। जैसे ही उसने विचार किया, अचानक चारों ओर उसके खेत में सोने चांदी के जड़े हुए दिव्य राजभवन तैयार हो गए। रतन की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वह हंसते हुए अपनी पत्नी की ओर मुड़ा और बोला, देखा रुक्मिणी, देखा क्या कहा था मैंने, अब मैं जो चाहूँगा वही होगा। उसकी आंखों में जीत और गर्व की चमक थी। अचानक उसने जोर से ठहाका लगाते हुए कहा, अब उस ससुरे बिरजू को भी बताना होगा कि मैं कौन हूँ। चलो अब इस वरदान का मजा लिया जाए। रतन अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ महल के अंदर जाते हुए बोला, आओ रुक्मिणी, पहले इस अद्भुत वरदान का सुख अनुभव करते हैं। आखिरकार अब हमें धनवानों की तरह जीवन व्यतीत करेंगे। यही महल सिर्फ सपना नहीं, हमारी हकीकत है। इतना कहकर दोनों अंदर गए। दोनों कुछ देर बैठे रहे। दास दासियां उनके लिए स्वादिष्ट पकवान और स्वागत की तैयारी किए। इधर बिरजू, जो खेत के सामने रातों रात खड़े हुए महल को देखकर अवाक हो गया, मन ही मन सोचने लगा, यह महल कहाँ से आ गया? अभी तो केवल खेत था, आखिर यह सब कैसे संभव हुआ? उसकी जिज्ञासा उसे महल के अंदर खींच लाई। महल के भीतर कदम रखते ही बिरजू की आंखें चौंक गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह इतनी शानो शौकत देख रहा है। अचानक उसकी नज़र रतन और रुक्मिणी पर पड़ गई, जो आराम से बैठे हुए थे। रतन ने बिरजू को देखते ही भीतर की ओर बुला लिया, आओ देखो, मैंने भी वही पुष्प तोड़ा था जो तुमने तोड़ा था, लेकिन फर्क यह है कि मैंने अपना वरदान व्यर्थ नहीं गवाया। मैंने सीधा कहा मुझे चाहिए और जो चाहिए था उसे पाने का हक भी रखा। उसकी अहंकार भरी बातें सुनकर बिरजू हंसने लगा। उसने कहा, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे पास ऐसा वरदान है तो उसका सही इस्तेमाल करना, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ज़रूरतमंदों की मदद करना।
उससे पीछे कभी भी मत हटना। इतना कहकर बिरजू वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद रतन ने अपनी पत्नी से कहा, रुक्मणी, मुझे डर लग रहा है कि जैसे मैंने बिरजू के प्रसाद में जहर मिलाया, उसको मारने की कोशिश की, उसकी पत्नी को मारने की सोची, उसके घर में आग लगाई। मुझे डर है कि कहीं वह भी बदला लेने की ना सोचे। अगर उसे कभी यह बात पता चल गई तो क्या पता वह हमारे महल में भी चुपके से आग लगा न दे। रतन यह सोचकर थोड़ा विचलित हुआ। तुम सही कह रहे हो जी, अगर उसने ऐसा किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। यह महल जलकर खाक हो जाएगा और हम दोनों भी उसकी चपेट में आ सकते हैं। हमें सतर्क रहना होगा। लेकिन जैसे ही रतन ने यह बात कही, अचानक महल के एक कोने से धुआं उठने लगा। रतन और रुक्मणी ने घबरा कर देखा तो आग की लपटें तेजी से फैलने लगी। अचानक महल में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि उनमें से बाहर निकलकर भागना संभव न था। दास दासियां चीख रहे थे, लेकिन रतन और रुक्मणी के पास कोई रास्ता न बचा हुआ था। नतीजा यह हुआ कि लालच में वह दोनों उसी भवन में जलकर राख हो गए। बिरजू इधर सब देखकर हैरान था। उसने बड़ी कोशिश की कि घर को पानी से बुझाया जाए, लेकिन जब तक यह सब होता तब तक सारा कुछ बर्बाद हो चुका था। रतन को अब अपनी गलती का एहसास तो हो चुका था, लेकिन आग के बीच घिरकर वह कर भी क्या सकता था। इस तरह रतन को अपनी गलती की सजा मिल गई थी। लालच और बेईमानी का फल मिल गया था।